जर्नलिस्ट महोदय, संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय चलती है। अगर न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक तरीके से चलेगी, जैसा कि आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि न्याय में देरी हुई या न्याय हमें नहीं मिल रही है, तो असंतोष फैलता है। अब हमारे पास विधायिका पे विश्वास जनता को नहीं रहा, एक न्यायालय पे थोड़ा विश्वास है। अगर वो विश्वास टूट जाएगी तो हम जाएंगे तो जाएंगे कहां। आज संविधान को बचाने का दायित्व जो है न्यायालय पे पड़ा हुआ है, और ऐसी सूरत में बुलडोजर चलाना, इनकाउंटर करना यह संवैधानिक है, उनको कहना ही होगा। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार न्यायालय की सुन कहां रही है, उस पे भी दबाव बना के तुम बोलते रहो, टर करते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। और इस तरह से चुनाव के वक्त में सांप्रदायिक दंगा करना, नफरत की राजनीति करना, बुलडोजर चलाना, इनकाउंटर करना, ये सब हथकंडे अपनाते हैं, जो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अशोभनीय है। और ये लोकतंत्र की जो है तकाजा नहीं है। लोकतंत्र को बचाना है तो सभी को समान रूप से लेके चलना होगा। किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, ये जनता पे निर्भर करता है कि जनता किसे चुनती है। क्योंकि जनता अपने विवेक से आज अपने जनप्रतिनिधि नहीं चुन रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें असंतोष है, कहीं ना कहीं अविश्वास है, उनको ईवीएम पे भी विश्वास नहीं है, उनको इलेक्शन कमीशन के सिस्टम पे भी विश्वास नहीं है। तब हम कह रहे हैं कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव हो रहे हैं, ये दादागिरी का है, ये तानाशाही का है, ये मनमर्जी का है, ये जनता का नहीं है। जनता तो ठगी की ठगी और मूक दर्शक बनी हुई है। और ऐसी सूरत में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और भारत का जो लोकतंत्र विश्व में एक विश्व विख्यात है, वो कलंकित हो गया है। ऐसी सूरत में बहराइच का जो मामला है, वो जो है उपचुनाव से और चुनाव से और वहां के मुख्यमंत्री पे एक दबाव से जो ये नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, जो इस तरह की हरकतें की जा रही है, एक तो गोली मारा जाता है, एक जो है जाके घर में घुसता है, तो वहां की जो पुलिस थी, वहां की जो सिक्योरिटी थी, वहां जो रैली में चल रही थी, वो क्या कर रही थी। बहुत सारे सवाल आके खड़ा हो गया है कि वो गोपाल मिश्रा मुसलमान के घर में कैसे गया, उसके छत पे कैसे गया, पुलिस ने रोका क्यों नहीं, और फिर दूसरे समुदाय ने उसको मारा, फिर वो गया, फिर उसको काउंटर हुआ। ये सब विषय जो है एक जानकारी नहीं, बल्कि इसकी एक तरह से पूरा इंक्वायरी और एक सीबीआई, एक इसका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके क्राइम ब्रांच का काम है। लेकिन सरकार कुछ नहीं सुनती। चलो घर के अंदर बुलडोजर चला दो, 40 घर को गिरा दो, 30 घर को गिरा दो, उनको मार दो, उनको मार दो। तो जो लोग बदमाश नहीं हैं, जो लोग सीधे साधे लोग हैं, वो भी बदमाश हो रहे हैं, क्योंकि उनको आप घर गिरा दिया, उनको असंतोष में गिरा दिया। और कहीं ना कहीं आप गुंडे और बदमाश खत्म नहीं, बल्कि गुंडे और बदमाश की फैक्ट्री लगा रहे हैं। गुंडे बदमाश असंतोष पैदा करने वाले, जो रिवेंज है, जो जनाक्रोश है, जिससे ये सारी चीजें पैदा होती है जो आप पैदा कर रहे हैं। तो साहब, गोपाल मिश्रा की जगह अगर किसी अब्दुल्ला की हत्या हुई होती तो क्या ये जो बुलडोजर है, बुलडोजर चलाने की बात की गई होती? कब बुलडोजर नहीं चलता? जैसे यादव के साथ हुआ, ब्राह्मण के साथ हुआ, बहुत सारे और भी वहां पे ऐसी घटनाएं घटी, तो बुलडोजर नहीं चली। जब मुसलमानों के साथ होता है या मुसलमान उसमें इन्वॉल्व होता है, तो बुलडोजर चला दो। तो भाई बुलडोजर समस्या नहीं है, बुलडोजर चलाना है। अगर आपने जो है एक विक्टिम है, आप उसको फांसी लगा दो, आप उसको जो आजीवन कारावास दे दो, जो कानून कहता है। आप उसके घर पे मालूम बुलडोजर चला दो, लेकिन पूरे गांव पे आप बुलडोजर चलाओगे, ये कहां का कानून है? ये पूरा जो है बस्ती की बस्ती खत्म कर दोगे। उस बस्ती के अंदर क्या सबने 100 लोगों ने मिलकर के मिश्रा को मारा? 100 लोगों ने मिलकर के चारों तरफ से गोली चलाई। आपने मीडिया ने कहा नाखून उखाड़ दिया, चाकू चला दिया। और जब भगदड़ मचती है तो कहां नाखून, कहां चाकू? इस तरह का टीआरपी लेने के लिए ये गोदी मीडिया, ये पेड मीडिया, ये जनता को भटका करके अन्य जगह जो है सांप्रदायिक दंगा कराना चाहती है। तो इन पे भी रोक लगना चाहिए, इनको ये भी जवाबदेह होना चाहिए और इन पे भी केस होना चाहिए। बुलडोजर जो है सिर्फ मुसलमानों के घर क्यों नहीं मुड़ती है क्या? और योगी बाबा को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? अब ये तो वही जाने कि क्यों नफरत है।
और क्या नफरत उनको मुसलमानों से है, या करवाया जा रहा है, या दबाव में हो रहा है, या सरकार जो है डॉन और गुंडे और एक ग्रुप एक गैंग के द्वारा चल रहा है। तो ये देश जो है बड़ी मुश्किल में है, कोई अपने विवेक से काम नहीं कर रहा, हर एक के पीछे कोई न कोई है, और इसको समझना और जानना होगा, और इसके लिए जनता को जो है संयम बरतना होगा, और इन तरह के अफवाहों को जो है दरकिनार करना होगा, इन पे जो है ध्यान देने की। लेकिन ब्रजेश पाठक सपा पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये गुंडों की पार्टी है, बहराइच हिंसा को लेकर के उन्होंने वादा किया। ये सब चूंकि उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पे है, तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, ये सब अंदर से मिले हुए हैं, चाहे हम हो या तुम हो, ये 3-4 लोग हैं, ये सब गैंगस्टर लोग हैं। और जनता को चाहिए कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, इन तमाम लोगों को वोट ना दें, इनको हरा दें, इनको किनारा कर दें, और जनता रोड पे आके कहे हम इनको वोट नहीं दिया या नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट को हम दे रहे हैं, इन छोटे पार्टी को हम चुनेंगे अपने मोहल्ले से। तो ऐसा एक आवाज देना होगा जिसमें कोई ईवीएम मशीन की आवाज नहीं होगी। ईवीएम मशीन धरी की धरी रह जाएगी जब जनता सड़क पे आके कहेगी कि वोट मैंने फलना को दिया है, किसी को नहीं दिया है, तो इलेक्शन कमीशन का भी मुंह नीचे उतर जाएगा, और उनका जो है भी जो चेहरा छुपा करके पर्दे के पीछे जो खेल खेलते हैं वो भी बेनकाब हो जाए। बड़ी पार्टियों के सामने छोटी पार्टी का अस्तित्व बड़ा छोटा है, वो जनता को कैसे कनेक्ट करेगी, कैसे भरोसा दिला पाएगी? यही कि कहने के लिए कथनी के लिए है कि कानून एक है, हमारे संविधान में समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 है कि हम सब समान हैं। हर एक समुदाय, चाहे वो धर्म मनाता हो, चाहे जात है, चाहे हमारा कोई कार्यक्रम होता हो, चाहे हमारा जो है इलेक्शन होता हो, सब समान रूप से चलता है, सब पे जो है एक ही कानून होता है। लेकिन हकीकत यह है कि कानून यहाँ एक नहीं अनेक है, वीआईपी के साथ अलग है, औरों के साथ अलग है, गरीबों के साथ अलग है, और चुनाव में भी जो 4-5 पार्टियों को कहते हैं ये बड़ी पार्टी है, ये रजिस्टर्ड नहीं, ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, और उनको जो है सालों साल 10 साल 20 साल तक एक चुनाव चिन्ह होता है, प्रचार करते रहते हैं। दुनिया भर का गवर्नमेंट की सारी एजेंसियां, दुनिया भर का गवर्नमेंट का टैक्स, जनता का टैक्स खर्च होता है, और जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनको कहते हैं ये अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, ये अभी आगे नहीं आए हैं, उनको न चुनाव चिन्ह दिया जाता है, उनको एक रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, जबकि हर पार्टी का रजिस्ट्रेशन एक ही विधि विधान से होता है। तो जब एक विधि विधान से रजिस्ट्रेशन होता है तो सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, और इसी को मांग लेकर के हमने 21 अक्टूबर को जंतर मंतर पे मांग रखा और भारत सरकार से मांग रखा। लेकिन इन पे जो है जू नहीं रेंगता, ये कोटन डाल करके बैठे होते हैं, आंख बंद करके बंद कर रखते हैं। अब न्यायालय ने भी जो है आंख पे पट्टी हटा दिया है, लेकिन कान में कोटन पड़ा हुआ है। वो कह रहे दिख तो रहा है लेकिन सुनने में नहीं आया, मैं सुना नहीं तो मैं क्या एक्शन लूं। और ये हालात है कि आज जहां अंधा कानून था वो बहरा कानून हो गया है, और यही बहरा कानून हमें हर जगह देखने को मिल रहा है कि हर जगह बहराज कांड हो रहा है। आपका जो है महाराष्ट्र का कांड हो रहा है, अन्य जगह कांड हो रहा है, लेकिन ये सब दिख रहा है, सुन नहीं रहे हैं। और जब सुनेंगे नहीं तो फिर डिसीजन किस बात पे। और इसी तरह से ये अराजकता का, ये असामाजिक तत्वों का और मनमानी का सरकार चल रही है, और अभी तक चलते चलते को देखने को मिल रहा है। आगे क्या होगा उस पे बदलाव के लिए अहरा नेशनल पार्टी एनपी इन्वेलप लेके आया है। बदलाव के लिए देखते हैं जनता कैसे उठती है, देखते हैं जनता में कैसे एक विश्वास हम पैदा कर सकते हैं, और लोग जो है एक साथ अहरा नेशनल पार्टी एनपी इन्वेलप के साथ आ सकते हैं।